हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईटी 2024 के पीआईक्यू डिस्कशन में। आज हम हिंदी के पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आईआईटी रोपड़ से बीएससी बीएड कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक गद्यांश आता है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और पूरे अच्छे तरीके से इस गद्यांश को पढ़ लें। आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में किस नियमित तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। तो जैसा कि आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें में भी व्याख्या तथा विवाद के विषय मुख्यतः तीन पुरुषार्थ हैं, अर्थात धर्म, अर्थ और काम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि धर्म है, ये आपका सही हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृत ग्रंथों के मूल्य शब्द का प्रचलन किस अर्थ में होता है। तो ये आप देखिए, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, संस्कृत के ग्रंथों में मूल्य वैल्यू शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है, वह पुरुषार्थ शब्द का प्रचलन रहा। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें भी व्याख्या तथा विवाद के विषय मुख्यतः तीन पुरुषार्थ हैं, अर्थात धर्म, अर्थ और काम। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछ रहा है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। जैसे कि आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको जो भी अच्छा शीर्षक लग रहा हो, जैसे कि हमने देखा कि इसमें ज्यादातर पुरुषार्थ की बात हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जीवन के मूल्य या पुरुषार्थ, ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये सही है। कथन 2, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहा जाता है। ये तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि जो मांस नहीं खाता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम शाकाहारी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन निरामिष भी बोलते हैं जो मांस नहीं खाता। और एनटीए ने 2 ऑप्शन आपको सही दे रखे थे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। अगर आप इसमें से कोई भी चूज करते हैं, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4, आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत इस शब्द में से कौन सा उपशब्द सम्मिलित है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो भी उपसर्ग है, उपसर्ग आपको पता होगा, उपसर्ग हम आगे वाले को बोलते हैं और प्रत्यय हम पीछे वाले को बोलते हैं। तो संस्कृत में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि सम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फ्लोइंग है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे एक तरफ विशेष्य दे रखे हैं, उसके बाद विशेषण से आपको मिलाना है। तो आपको देख सकते हैं, सभा का क्या होगा, सभ्य। मथुरा का क्या होगा, माथुर। तालु का क्या होगा, तालवेय। और लास्ट आपका मूल का क्या होगा, मौलिक। तो चलिए आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो तो निम्नलिखित शब्द में अथ का विलोम शब्द क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको अथ का मीनिंग बता दूं। अथ मतलब होता है आरंभ या शुरुआत, कोई भी चीज शुरुआत होती है उसको हम अथ बोलते हैं। तो इसका आपका विलोम शब्द बताना है, मतलब उल्टा शब्द बताना है। तो अथ का आपको उल्टा हो जाएगा इति, मतलब आपका कोई काम अंत हो गया या समाप्ति पे है उसे इति भी बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शब्द नवेड़ा के संधि विच्छेद कीजिए। आपको नवेड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका नवेड़ा का उसका नौ प्लस उड़ा, ये आपका नवोडा का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें आपको दे रखा है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस निहित है। आपको ये पंक्तियां पढ़ना है और रस बताना है कौन सा रस है। तो चलिए पंक्ति पढ़ते हैं। देवराव मतहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम पति लागो कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जैसे हम श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस में आपको प्रेम के बारे में अगर कोई भी पंक्ति दे रखी होगी, अगर वो श्रृंगार रस है तो उसमें प्रेम की बातें हो रही होंगी। वियोग रस की बात करें तो एक दूसरे से अलगाव के बारे में बात हो रही है, वहां पे वियोग रस होता है। भयानक रस की बात करें तो वहां पे कोई भय या डर की बातें हो रही होगी, उसमें भयानक रस होते हैं।
और अद्भुत मतलब कोई आश्चर्यचकित बातें हो रही होंगी तो उसको अद्भुत रस कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अद्भुत रूप अखंड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का भेद कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अधिकतावोधक जो कि संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव जोड़े की सही पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा चुनना है, कौन सा उसका ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये तत्सम और तद्भव का जोड़ा लोक और लोग, ये सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बतानी है कि कौन सी है। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, ये आपको कवित्री है जो अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रात्रि और संध्या के बीच का काल के लिए शब्द को चयन कीजिए। मतलब रात्रि और संध्या के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम गोधली से जानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भिक्षुक शब्द में निहित प्रत्यय क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उपसर्ग आगे वाले शब्द को बोलते हैं, पीछे वाले को हम प्रत्यय बोलते हैं। तो भिक्षुक में आपका क्या है, प्रत्यय। तो आपको भिक्षुक में आपका हो जाएगा प्रत्यय ऑप्शन नंबर 3 जो है उक। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समासिक पद प्रत्युपकार में कौन सा समास होता है। तो मैं पहले आपको समास के बारे में, जैसे कि पहला है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास कैसे बोलते हैं, जैसे संख्या जो बताए उसे हम द्विगु समास बोलते हैं। जैसे चौराहा अगर आया तो उसे हम द्विगु समास बोलते हैं। अगर हम बहुव्रीहि की बात करें तो जिसमें पहला पद प्लस दूसरा पद मिलकर तीसरा पद एक बने, जैसे कि नीलकंठ। जैसे आपका नील हो गया पहला पद, कंठ हो गया दूसरा पद। तो नील है कंठ जिसका, जिसे हम शिव, वो हो गया आपका तीसरा पद, उसे हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं। अगर मैं क्रमधारय की बात करूं तो क्रमधारय में होता है पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताए, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। वैसे ही हम अभिभाव की बात करें तो पहला पद छोटा होता है और दूसरा पद बड़ा होता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्युपकार पहला पद छोटा है और उपकार बड़ा पद है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करें तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये सब आपको तो पता ही होगा, कपड़ा को हम पट भी बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधजल गगरी छलका जय लोकतीय का अर्थ का बताना है कि अधगल गगरी छलका जय का अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अधूरा ज्ञान होना या डींगे हाँकना अधगल गगरी छलका जय का मतलब होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, वाग्युद्ध शब्द में कौन सा समास है। जैसे फिर से आपको समास का क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता दूं, क्रमधारय समास जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा था कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएं, जैसे कि नीलकमल, ये आपको क्रमधारय समास होता है। तत्पुरुष की बात करें तो पहला पद बड़ा होता है और दूसरा पद छोटा होता है, उसे हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। द्विगु की बात करें तो संख्या बताने वाला शब्द, जैसे कि चौराहा। द्वंद्व की बात करें तो एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे कि माता पिता, ये आपका द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये आपका एक तत्पुरुष समास है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रेत शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। तो प्रेत शब्द की बात करें तो प्रे जोड़ इत, ऑप्शन नंबर 4 आपका प्रेत का संधि विच्छेद सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है कम उम्र में बुद्धिमान होना। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। रिजी रिजी रहीस हंसी हंसी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपको अलंकार बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, वक्रोवती हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यह एक अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। इसी के साथ हमने एनसीईआरटी 2024 का हिंदी का जो भी क्वेश्चन था सारा हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।